जिन्होंने हमारी इज्जत पूरे माशरे में उछाली है। नाज़रीन, एक मामला सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंडिंग पे है कि जन्नत नामी खातून की सास ने उसे पकड़कर नाउज़ुबिल्लाह 4 बंदों से जो है उसके साथ ज्यादती करवाई है और इस नंद ने उसके साथ बड़ा गलत किया है। आप जन्नत बीबी की नंद है? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं, आपने इतना बड़ा काम किया, उसके मुंह पर जो है इस तरह के मामला किया, आपको खौफ नहीं आया? काम किया ही नहीं, ये वाकया हुआ नहीं, खौफ मुझे क्यों आना था। वो सच बताएगा, वो ज़रूर सच बताएगा। जब उससे पूछा जाएगा, 2 थप्पड़ लगाएंगे ना, वो सारा कुछ ही बताएगा। ये सड़क हादसा हुआ है। खुद हसन ने, हम हॉस्पिटल पता करने के लिए गए, हसन ने खुद बताया पुप्पो हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तो ये हमारा भाई महीना हो गया अगवा किया हुआ है। अगर हम झूठे होते ना तो हम सामने ना आते। उन झूठे लोगों की तो बहुत जल्दी सुनी गई थी। हम सच के साथ दे रहे हैं, हमारी को क्यों ही नहीं सुन रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मियां हसन इश्तियाक कहते हैं और आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़। नाज़रीन, एक मामला सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंडिंग पे है कि जन्नत नामी खातून की सास ने उसे पकड़कर नाउज़ुबिल्लाह 4 बंदों से जो है उसके साथ ज्यादती करवाई है और इस नंद ने उसके साथ बड़ा गलत किया है। खुले अल्फाज क्या बोलूं, लेकिन बोल भी दूं क्योंकि हकीकत से पर्दा आज मैं हटाने आया हूं। ये जो सारे आप लोग बातें देख रहे हैं झूठी हैं। आज का प्रोग्राम एक्सक्लूसिव होने जा रहा है। इस जो औरत ने उस जन्नत नामी खातून के मुंह पर पेशाब किया है, इस तरह की जो है वो बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं हकीकत क्या है। हकीकत, क्योंकि हक और सच का साथ देना भी जो है वो बड़ा अच्छा काम है और नेकी का काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जन्नत बीबी की नंद है? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं, आपने इतना बड़ा काम किया, उसके मुंह पर जो है इस तरह के मामला किया, आपको खौफ नहीं आया? मैंने काम किया ही नहीं, ये वाकया हुआ नहीं, खौफ मुझे क्यों आना था। घर पे बैठे हुए थे हम, हमें पता ही नहीं है। हमें तो ये पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। हम पता करने के लिए, एक्सीडेंट हुआ था जन्नत बीबी का? हाँ जी एक्सीडेंट हुआ था। वो पता करने के लिए हम 2 दिन रात भी रह के आए हैं हॉस्पिटल में। सुबह हम आए हैं जन्नत का पता करके, अम्मी और मैं। कुछ भी नहीं था, सिर्फ सड़क हादसा है। बस हम पे इल्ज़ाम लगाया गया है, ये झूठियाँ कहानियाँ जो हसन को पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं। हसन कौन है? हसन मेरे भाई का बेटा है। अच्छा, यानी कि भाई का बेटा, वो बच्चा जो है, बच्चा जो है कितनी उम्र होगी उसकी? उसके 10 साल। 10 साल का बच्चा जो नाबालिग के जुमरे में आता है, उसकी बात पर किस तरह यकीन किया जा सकता? बच्चे झूठ भी तो बोलते हैं ना। जो पढ़ाएं सबक वो पढ़े। हाँ जी, जो पढ़ाया गया उसके नानी नाने और खाला ने, मामू ने, वो बोल रहा है। वो सच बताएगा, वो ज़रूर सच बताएगा। जब उससे पूछा जाएगा, 2 थप्पड़ लगाएंगे ना, वो सारा कुछ ही बताएगा। ये सड़क हादसा हुआ है। खुद हसन ने, हम हॉस्पिटल पता करने के लिए गए, हसन ने खुद बताया पुप्पो हमारा एक्सीडेंट हुआ है। अभी किस तरह एक्सीडेंट हो गया? ये बच्ची की मन्नत की दवाई लेने के लिए गए थे, तो जैम्प आया, जन्नत पीछे गिर गई, तो उसके सर पे चोट आई। उस हसन ने बोला कि चीख मारी है मामा ने, फिर मामा बेहोश हो गई है। मामा को कोई होश नहीं। पापा ने मुझे कहा भागो जाके मन्नत को पकड़ो। मैंने मन्नत को पकड़ा है। वो फुटेज में आपको सारा कुछ नजर आ रहा है। जी, आप लोगों के पास एविडेंस? मेरे पास है, सबूत है, हमारे पास सारे सबूत है। अब आपका भाई किधर है? उनके पास है। हमारा भाई उन्होंने गायब किया हुआ है और मेरे अब्बू पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि उसने भी तशद्दुद ज़्यादती की है। मेरे अब्बू को तो फालज हुआ 2 साल। कि अब्बू अपने ससुर पर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उसने भी नाउज़ुबिल्लाह गलत काम किया? हाँ जी, गलत काम किया। 2 साल हो गए, उनका तो बाजू काम करता ही नहीं मेरे अब्बू का, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा भाई महीना हो गया अगवा किया हुआ है उन लोगों ने। मरियम नवाज़ की आगे अपील है, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने झूठ बोला है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर हम झूठे होते ना तो हम सामने ना आते। आप एक इज्जतदार फैमिली हैं, मीडिया से रजू करने का क्या मकसद है आप लोगों का? ये भी बताएं। हम मीडिया पे इसलिए सामने आए हैं कि हमारा भाई हमें चाहिए और इन्होंने हमें बहुत बदनाम किया पूरे माशरे में। हम सच सामने लाने के लिए मीडिया पे आए हैं। हम इज़्ज़तदार ख़ानदान लोग हैं। इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया था सामने आने के लिए, इसलिए हम आए हैं। हम मरियम नवाज से अपील करते हैं। हमारा भाई महीना हो गया है गायब हुआ है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कहाँ सोई हुई है पुलिस? उन झूठे लोगों की तो बहुत जल्दी सुनी गई थी। हम सच के साथ दे रहे हैं, हमारी को क्यों ही नहीं सुन रहा? क्यों नहीं हमारी कोई सुन रहा? अल्लाह का वास्ता मरियम नवाज हमारी मदद करे। अल्लाह ताला इनके साथ इंसाफ वाले मामलात करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अब पुलिस जो है वो इनके साथ कोऑपरेट करे और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस
हक और सच का साथ देती आई है और आगे भी देगी। ये वो बुज़ुर्ग खतून हैं जिनसे खरा नहीं हुआ जा रहा और इन पर ब्लेम लगाया गया है कि इन्होंने हाथ पकड़े हुए थे और टांगें पकड़ी हुई थी और इनके शोहर ने भी ज़्यादती की। अब इनसे बात करते हैं। माँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰੋ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰੋ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਦੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਘਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਏ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 70 ਕੁ ਸਾਲ 70 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਾਥ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਹੋਣੀ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ है। चलें जी एक एक्सीडेंट होता है और इन पर ब्लेम्स अजीबोगरीब किस्म के लग जाते हैं। ये माँ जी के रवैये से माँ जी के अखलाक से लग नहीं रहा कि इस तरह का है। अच्छा लगना या ना लगना वो एक अलग मुद्दा है लेकिन अल्लाह जब जिसके साथ देता है ना फिर दुनिया को नज़र आता है। और आप देखें कि कैमरे के नीचे ही एक्सीडेंट होना था और वो पर कैमरे की फुटेज आनी थी और फुटेज में पता चलना था कि जन्नत बीवी को मारा नहीं गया वो गिरी है उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो हकीकत ये थी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को इतना शेयर करें ताकि हमारा कोई वज़ीर मशीर देखे और मुझे पूरा यकीन है अपने इदारों पर इंशाल्लाह इन लोगों के साथ ज़रूर इंसाफ होगा और मुल्ज़िम अल्लाह की कटारे में भी खड़े होंगे और इन लोगों के भी जो है वो कटारे में लाजिम खड़े होंगे। अपने मेज़बान मियाँ हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।